हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उत्तराखंड स्टडी विद अनीता जोशी। तो हमारी जो सीरीज चल रही है उत्तराखंड की प्रमुख यात्राएं, उसके जो है अब नेक्स्ट पार्ट में जो है हमने करना है यहाँ पर। जैसे पिथौरागढ़ की कुछ यात्राएं बची हुई है, टिंगजी की कुछ यात्राएं बची हुई है, तो इन यात्राओं को हम कंप्लीट करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अस्कोट आराकोट यात्रा से। ठीक है, तो अस्कोट आराकोट यात्रा, इसका उद्देश्य क्या है, ये यात्रा क्यों आपकी आयोजित की गई है। एक्चुअल में ये यात्रा एक तरीके की पर्यावरणीय यात्रा है। इस यात्रा में जो है, जो हमारे पहाड़ हैं, गांव हैं, इनकी संस्कृति को जानना ही जो है इस यात्रा का उद्देश्य है। अब ये स्टार्ट क्यों की गई, कब की गई, किसके द्वारा की गई और किसके सहयोग से की गई, किसकी प्रेरणा से की गई। एक्चुअल में अभी तक ये इस यात्रा में से क्वेश्चन को सिलेक्टेड टाइम पीरियड में ही आपके क्वेश्चन आए हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में जो है इससे, क्योंकि जैसे हमारी और सारी यात्राएं, जैसे हमारी जो हिल यात्रा है, जैसे ये उत्सव है वैसे यात्रा, तो इसमें से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, या नंदा देवी में से आ गए हैं, कैलाश मानसरोवर में से आ गए हैं। तो अगली पॉसिबिलिटी है कि आपकी अस्कोट आराकोट यात्रा में से जो है आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस यात्रा को। तो इस यात्रा की स्टार्टिंग हुई थी हमारी, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई है हमारी 1974 में हुई। 1974 में ये यात्रा जो है आपकी, जब ये यात्रा का अगर डेट हम देखें तो हमारी कौन सी डेट है आपकी 25 मई जो है आपकी श्रीदेव सुमन जी का जो जन्म दिवस है, उसमें जो है आपकी ये यात्रा का शुभारंभ किया गया था। और इसको शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है, शेखर पाठक को, शमशेर सिंह को, हेमवती नंदन बहुगुणा जी को जो है इसकी शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। और इसके प्रेरणा स्रोत जो है हमारे सुंदरलाल बहुगुणा है। तो ये जो है 1974 में जो है श्रीदेव सुमन के जन्मदिन पर, श्रीदेव सुमन के जन्म दिवस पर जो है इसे शुरू किया गया। ठीक है, अब इसको शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, किसके सहयोग से जो है ये बना, तो ये जो है शेखर पाठक आपका बहुगुणा जी है। इसमें देखिए एक हेमवती नंदन बहुगुणा है, एक सुंदरलाल बहुगुणा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके हेमवती नंदन बहुगुणा जी आपके आ जाएंगे, बहुगुणा। ये इसमें से जो है इतने डीपली क्वेश्चन पूछे नहीं है, लेकिन पूछे जा सकते हैं। शमशेर सिंह, ठीक है। और प्रेरणा स्रोत, किसने कहा कि ये जो है ये संगठन बनाना चाहिए, प्रेरणा स्रोत क्या रहे हमारे, सुंदरलाल बहुगुणा जी। सुंदरलाल बहुगुणा जी जो है इस यात्रा के प्रेरणा स्रोत रहे। अब आप देखेंगे इसकी जो मेन जो टैगलाइन इन्होंने दी थी सबसे पहले, अपने गांव को तुम जानो, अपने गांव को तुम जानो, अपने लोगों को पहचानो, ये इसकी टैगलाइन थी। अपने गांव को तुम जानो, गांव को तुम जानो, अपने गांव को तुम जानो, अपने लोगों को पहचानो, अपने लोगों को पहचानो, ये इनकी जो है टैगलाइन थी। अब ये यात्रा कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है। देखिए ये जो यात्रा है, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले स्टार्ट कब हुई, 1974 में हुई। इसके बाद जो है आपके 1983 में शेखर पाठक का नाम आपने सुना होगा। शेखर पाठक जी ने जो है नैनीताल में पहाड़ संस्था की स्थापना की, पहाड़ संस्था की स्थापना की। और इसके एक साल बाद 1984 में जो है सेकेंड आपकी ये यात्रा, सेकेंड आराकोट अस्कोट यात्रा, या अस्कोट आराकोट यात्रा जो है पहाड़ संस्था के द्वारा संचालित की गई, ठीक, इतना हमारे क्लियर हो गई। ये दूसरी आपकी जो है यात्रा है। अब देखिए ये यात्रा, इसमें कुल कितने डिस्टेंस हमें तय करते हैं, तो इसमें जो पूरी डिस्टेंस है हमारी 1150 किलोमीटर की यात्रा हम तय करते हैं। और इस यात्रा में जो है
लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत करवाना, गाँव के लिए अवेयर करवाना, उनकी संस्कृति से जो है अवगत करवाना, ये सारी चीजें जो है करते हुए ये लोग सब जो है एक संगठन पूरा चलता है। यात्रा कहाँ से आपकी, देखिए ये आपकी अस्कोट आराकोट यात्रा, पिथौरागढ़ के अस्कोट से उत्तरकाशी के आराकोट तक की यात्रा है। यानी पिथौरागढ़ के अस्कोट से कहां तक, उत्तरकाशी के आराकोट तक जो है 1150 किलोमीटर की ये यात्रा है। ठीक है, तो भाई अब इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि लास्ट जो हमारी जो है अस्कोट आराकोट यात्रा हुई है वो कब हुई है। तो लास्ट जो हमारी यात्रा जो हमारी भी 2024 में यात्रा हुई है। एक्सपेक्टेड आपका जो है क्वेश्चन बन सकता है आपका, इसमें हम इम्पोर्टेंट मार्क कर देते हैं। तो ये हमारे 25 मई से लेकर 8 जुलाई 2024 में जो है लास्ट ये यात्रा हुई है। ये यात्रा जो है प्रत्येक 10 वर्ष में संचालित की जाती है, प्रत्येक 10 वर्ष में इसका संचालन। और कैसी यात्रा है हमारी, पर्यावरणीय यात्रा, पर्यावरणीय यात्रा। तो देखिए कि बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन अभी तक कम बने हैं इस टॉपिक में से, लेकिन फ्यूचर में जो है क्वेश्चन बनने की आपकी संभावना है। तो ये आपकी जो है अस्कोट आराकोट यात्रा है। अस्कोट या आराकोट यात्रा जो है हमारी, एक बार फिर डिवाइड कर लेते हैं, ये हमारी जो है पिथौरागढ़ के अस्कोट से शुरू होगी और उत्तरकाशी के आराकोट तक हमारी जाएगी। 1150 किलोमीटर की यात्रा है, प्रत्येक 10 वर्ष में आयोजित की जाती है। इसकी स्टार्टिंग जो है 1974 से हुई। दूसरी अस्कोट आराकोट यात्रा जो है सुमन आपके जो है शेखर पाठक ने आपके इसके 10 वर्ष बाद यानी कि 1984 में जो है इसका संचालन पहाड़ संस्था के द्वारा किया गया। और ये जो संस्था है आपकी, इसकी लास्ट जो यात्रा है हमारी 15 मई से लेकर 8 जुलाई तक 2024 में जो है संचालित की गई। ठीक है, तो ये हमारी एक यात्रा जो है हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहीं पर जो है अभी हमारी पिथौरागढ़ वाली हमारी यात्रा चल रही है, पिथौरागढ़ से उत्तरकाशी तक। तो पिथौरागढ़ की एक आध यात्रा और देख लेते हैं इसमें। अब हम नेक्स्ट यात्रा देखते हैं, द्योरा यात्रा। अब जो हमारी नेक्स्ट यात्रा होगी पिथौरागढ़ की ही हम दूसरा यात्रा लेते हैं, इसे द्योरा यात्रा हम बोलते हैं। ठीक है, ये है हमारी द्योरा यात्रा। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका नहीं है, फिर भी जो है यात्रा है तो हम इसे देख लेते हैं। द्योरा यात्रा में क्या है, पिथौरागढ़ क्षेत्र में जो है आपकी 1 से 1.5 वर्ष में जो है क्षेत्र के सभी प्रमुख जो मंदिर हैं उन मंदिरों की जो है नंगे पैर यात्रा करनी होती है। ठीक है, तो इसमें जो है आपकी पिथौरागढ़ लिख देते हैं हम। पिथौरागढ़ में 1 से 1.5 वर्ष चलने वाली इस पैदल यात्रा में सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन करने होते हैं। ठीक है, मंदिरों के दर्शन करने होते हैं। अब देखिए इसमें आपने एक नाम सुनेंगे आप, ध्यानी। ये कभी कभी जो है अभी कुछ पेपर ऐसे हुए थे जिसमें जो है मीनिंग भी पूछते हैं कि इसका जो है जैसे पहाड़ी वर्ड दिया रहेगा और इसका जो है हिंदी मीनिंग क्या है, तो ये पूछा जाएगा। तो ध्यानी क्या है, ध्यानी क्या होता है, जिन गर्ल्स की मैरिज हो जाती है तो आफ्टर मैरिज उनको ध्यानी कहा जाता है, ध्यानी बेटी कहा जाता है ना, तो ध्यानी। अब ये ध्यानी क्या करेंगे, ये ध्यानी जो इस यात्रा में सम्मिलित होने वाले लोग हैं उनको भातु देती हैं। भातु क्या है, दान दक्षिणा है, अपनी स्वेच्छा से, मतलब कोई जो है आपका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि देना ही देना है, लेकिन जब भी ये यात्रा होती है तो ध्यान बेटियां जो है अपने मायके आती हैं और इन लोगों को जो है आपका जो है भातु देती है, दान दक्षिणा देती है, जिससे जो है क्योंकि इनको जो है इस यात्रा में एक रूल होता है कि अपने घर से जो है कुछ भी सामान इत्यादि नहीं ले जा सकते हैं। जो दान दक्षिणा इनकी जो होगी उसी से ही जो है इन्होंने 1.5 वर्ष तक जो है अपना खर्चा चलाना है। तो इसमें जो है ये ध्यानी बेटियां जो है इनको भातु देती हैं। ठीक है, तो बस इसमें ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया आपका, और कितने टाइम तक चलती है ये आपका जो है पूछा जा सकता है। पिथौरागढ़ में ही आपका एक है हिल यात्रा, 3rd
हिल यात्रा। वैसे ये हिल यात्रा में हमें लग रहा है यात्रा है, लेकिन ये यात्रा नहीं है। यात्रा का मतलब होता है हिल। ठीक है, हिल यात्रा का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो ये है, जैसे सिमार आपने सुना होगा, सिमार यानी दलदली भूमि। तो दलदली भूमि में आयोजित किया जाने वाला खेल या दलदली भूमि में किया जाने वाला खेल। अर्थ है इसका दलदली भूमि में किया जाने वाला खेल है। अभी किसकी देन है? ये नेपाल की देन है। ये खेल जो है आपकी हिल यात्रा नेपाल की देन इसे कहा जाता है, और नेपाल में इसे जो है इंद्र यात्रा कहते हैं, इंद्र यात्रा। और ये जो आपका हिल यात्रा है ये कृषकों व पशुपालकों का प्रमुख उत्सव है। ठीक, कब आयोजित होता है? देखिए, धान रोपाई के समय जो है खेतों में पानी भरा रहता है, अच्छी तरीके से उनकी जुताई हुई रहती है, तो खेत कैसी हो जाती है? दलदली भूमि हुई रहती है। इस दलदली भूमि में जो है ये खेल खेले जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपका लगभग धान रोपाई के समय जो है खेला जाने वाला ये खेल है। धान रोपाई के समय ये खेल आपका खेला जाता है। ठीक है, और कहाँ पर? सोर घाटी, पिथौरागढ़ की सोर घाटी में आयोजित होने वाला ये गेम है। अब इसमें जो है स्वांग नृत्य किया जाता है, मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें पूछा जाता है कि इस उत्सव में जो है आपकी जो हिल यात्रा है इसका जो प्रमुख किरदार है, यानी कि जो प्रमुख नायक है वो कौन है? तो इसमें जो है प्रमुख कलाकार लिख देते हैं हम। ठीक है, प्रमुख कलाकार इसका जो है लखिया भूत। जिसने ये देखा होगा तो काफी इंटरेस्टिंग आपका जो है ये लोहे की जंजीरों से बांधा हुआ रहता है, मुखौटा लगाया रहता है, तो लखिया भूत हम इसे बोलते हैं। इसके अलावा अन्य अब तो जो है जिस तरीके से पैटर्न बन रहा है उसमें आपके मुखी के साथ साथ और भी पूछे जा रहे हैं। तो इसमें जो है लखिया भूत तो है, लक्षेश्वर है और हिरण चितल, ये जो है इसमें अन्य किरदार हैं जो कि इस यात्रा में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा जो है वहां पर लोकल के जो मतलब सौर घाटी में रहने वाले जो लोग हैं वो भी इस उत्सव में आते हैं। महिलाएं हैं, जो धान की रुपाई करने वाली महिलाएं हैं वो लोग आते हैं। तो उत्सव को जो है काफी जो है उत्साह के साथ ये मनाया जाता है। तो इस तरीके से जो है जो आपकी हिल यात्रा है ये बड़े उत्साह के साथ जो है यहाँ के लोग जो है सौर घाटी के लोग बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। इसमें जो है आपकी कृषि और आपके पशुपालक इनका जो है प्रमुख त्योहार है। तो छोटा सा आपका उत्सव है, इसे सेलिब्रेट करते हैं। अब हम टिहरी के भी देख लेते हैं कुछ, उसके बाद हमारा आज यात्रा वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, खतलिंग की स्पेलिंग गलत हो गई ना, खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा टिहरी में जो है आपकी ये यात्रा आयोजित होगी। सितंबर से स्टार्ट होगी। अभी यात्रा शॉर्ट में कराएंगे हम इन्हें क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं आता। ठीक है, सितंबर में स्टार्ट होती है यात्रा जो है गुत्तू से लेकर, कहां से? गुत्तू से लेकर भृगु गंगा के उद्गम से, भृगु गंगा के उद्गम क्षेत्र तक आपकी जो है यात्रा जाएगी। ठीक है, इसे जो है उत्तराखंड की 5वीं धाम यात्रा कहा जाता है। उत्तराखंड की 5वीं धाम यात्रा ऐसे कहा जाता है। ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है तो ज्यादा डिटेल में जो है मैं आपको नहीं बता रही हूँ उसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पवाली काठा यात्रा है हमारी पवाली काठा। और ये पवाली काठा केदार यात्रा भी इसे कहते हैं। पवाली काठा बोल लो यात्रा या फिर पवाली काठा केदार यात्रा। अब ये यात्रा देखें पवाली काठा से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी? हमारी केदारनाथ तक। तो ये जो यात्रा है टिहरी की यात्रा है। टिहरी में पवाली काठा से स्टार्ट होकर
केदारनाथ तक की आपकी ये यात्रा है। ठीक है, इस यात्रा में देखेंगे ये जो है टिहरी से आपकी स्टार्ट होगी और केदारनाथ तक आपकी यात्रा जाएगी, बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें अगर आपसे डिस्टेंस पूछे कुल कितनी दूरी तय करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 29 किलोमीटर की यात्रा तय की जाती है। स्टार्टिंग इसकी जो है लगभग या कभी अगस्त में होती है या कभी सितंबर होती है, यानी अगस्त सितंबर के मंथ में जो है ये यात्रा आपकी की जाती है। ठीक है, इसमें एक और यात्रा जो आपने शायद किसी ने सुनी होगी, शायद किसी ने नहीं सुनी होगी। ठीक है, ये यात्रा हम कर लेते हैं, ये थोड़ा नई है आपकी, घाड़ू घड़ा यात्रा। अब ये घाड़ू घड़ा यात्रा क्या है, ये नहीं सुनी होगी, यहाँ तक याद है आपने। घाड़ू घड़ा यात्रा छोटी छोटी यात्राएं हैं, ये भी जो है आपकी, ये आपकी टिहरी से स्टार्ट होगी और बद्रीनाथ मंदिर तक जाएगी। घाड़ू घड़ा यात्रा क्या होती है मैं बताती हूँ आपको। बसंत पंचमी के दिन जो है, जो टिहरी नरेश है उनकी जो है जन्म पत्री देखी जाती है, उनके ग्रह नक्षत्र देखे जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है बद्रीनाथ मंदिर की कपाट खुलने की जो है तिथि और समय तय किया जाता है। इसी को ही जो है घाड़ू घड़ा यात्रा के दौरान, यानी कि जो आपका डेट निकल गई और जो तिथि निकल गई, यानी जो डेट निकल गई और जो समय निकल गया, फिर इसको जो है सुनाने के लिए आप कहाँ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं। और यानी नरेंद्र नगर से यात्रा शुरू होती है और कहाँ तक जाएगी आपकी, बद्रीनाथ मंदिर तक। ये है आपकी घाड़ू घड़ा यात्रा। तो ये यात्रा जो है आपके टिहरी नरेश के जन्म कुंडली के अनुसार, जन्म पत्री के अनुसार बसंत पंचमी के दिन बद्रीनाथ मंदिर के खुलने की तिथि, कपाट, मंदिर के कपाट लिख लेना आप, कपाट खुलने की तिथि व समय निर्धारण होता है, समय निर्धारण आपका होगा। और कहां से कहां तक ये यात्रा होगी, नरेंद्र नगर से बद्रीनाथ तक। देखिए, जब बद्रीनाथ मंदिर में मैं पढ़ाती हूँ ना आपको, बद्रीनाथ के कपाट कब बंद होते हैं आपके, दीपावली के बाद भैया दूज के दिन आपके कपाट बंद हो जाते हैं और उसके बाद जो है इसके खुलने की तिथि जो है बसंत पंचमी के दिन तय होती है। ये हम बद्रीनाथ मंदिर में पढ़ते हैं। तो तय कैसे होती है आपकी, जो टिहरी नरेश है, टिहरी नरेश की जो है जन्म कुंडली देखकर, उनके ग्रह नक्षत्र देख के उसके अकॉर्डिंग जो है तय किया जाता है कि किस डेट के दिन खुलेगी। ठीक है, तो यही है आपकी घाड़ू घड़ा यात्रा है आपकी। एक सहस्त्रताल महासर ताल यात्रा, इसको भी हम कर लेते हैं। सहस्त्रताल महासर ताल यात्रा, ये यात्रा भी देख ही लेते हैं जब इतनी सारी यात्रा हमारी होगी। तो ये यात्रा है हमारी बूढ़ा केदार से पहले महासर ताल जाएंगे, महासर ताल से सहस्त्र ताल जाएंगे, बस यात्रा खत्म। ठीक है, ये जो है कहां से कहां तक, बूढ़ा केदार से महासर ताल और महासर ताल से सहस्त्र ताल। चलो आज के लिए मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा ना आपसे, आज के लिए क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, आप कमेंट बॉक्स पर आंसर करेंगे। महासर ताल से किस नदी का ओरिजिन होता है और सहस्त्र ताल से कौन सी नदी का ओरिजिन होता है, ये तो आपने कमेंट्स बॉक्स में बताने हैं। महासर ताल और सहस्त्र ताल से किस नदी का ओरिजिन होता है। अब एक लास्ट बची आपकी वारुणी पंचकोसी यात्रा, इसे भी देख लेते हैं। वारुणी पंचकोसी यात्रा। वारुणी पंचकोसी यात्रा आपको याद होगा, वारुणी गंगा जिसे हम श्यामल गाड़ भी हमने कहा था, तो ये जो है वारुणी और भागीरथी के संगम से शुरू होती है। वारुणी प्लस भागीरथी के संगम से स्टार्ट होती है, ये संगम से शुरू होगी और कहां तक जाएगी, आपने गंगोरी सुना होगा, गंगोरी के तट तक आपकी यात्रा होगी और केवल 15 किलोमीटर की ये यात्रा है, 15 किलोमीटर की ये यात्रा है। आप देखिए क्वेश्चन बनने होंगे यहाँ से। वारुणी का दूसरा नाम श्यामल गंगा है, किसकी सहायक नदी है, भागीरथी की सहायक नदी है। वारुणी और भागीरथी का जब संगम होगा कहाँ पर, आपका उत्तरकाशी में। यहाँ से जो है यात्रा चलेगी और गंगोरी तक जाएगी। गंगोरी कौन सी नदी आकर गंगोरी में मिलती है,
बताइए। अब ये जो है आपको बताना है, ठीक है। तो आपकी जो है गंगोरी में कौन सी नदी आपकी मिलती है? डोडी ताल से निकलने वाली जो है आपकी असीम गंगा, जिसे अस्सी गंगा भी कहते हैं, ये आपकी गंगोरी में आकर मिलेगी, ठीक है। और यहीं पर तट पर जो है 15 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद जो है यात्रा कंप्लीट हो जाती है। और इसके साथ उत्तराखंड की ऑलमोस्ट यात्राएं आपकी कंप्लीट हो गई। नया टॉपिक आपको कौन सा चाहिए ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे। थैंक यू।